हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हार्डवेयर स्टडी वाला में। दोस्तों, आप लोगों के सामने हम उपस्थित हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट 18। ठीक है, 18 को लेकर 17 तक हो चुका है। जो भी लोग अगर पिछले प्रैक्टिस सेट अगर नहीं देखे तो वो भी जा करके देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और जो भी नए लोग होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ऑन कर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टीम इंजन कैसे चलता है? जल से, वाष्प से, ध्वनि से, तेल से। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाष्प से। स्टीम इंजन किससे चलता है? वाष्प से। ठीक है, दूसरा में निम्नलिखित में से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? कितना है? 7690 किलोमीटर या 9289 किलोमीटर, 10,322 किलोमीटर या 9850 किलोमीटर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 18 चल रहा है। ठीक है, बिहार एसएससी सीजीएल जो आया है उसी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और जो भी लोग एनटीपीसी का भी तैयारी करना चाहते हो वो भी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? पंखे की रफ्तार जो किस पर निर्भर करती है? पंखे की रफ्तार वोल्टेज पर निर्भर करती है, या वायु पर, या पंखे में एल्युमिनियम पर, या पंखे में लोहा पर, किस पर निर्भर करती है? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्टेज पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा। चौथा में दिया हुआ वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ए में दिया हुआ विपरीत परासरण, बी में प्रसार, सी में अपकेंद्रण और डी में अवोहन और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपकेंद्रीकरण। यहाँ पर क्या होता है? अपकेंद्रण होता है। ठीक है, पाँच में दिया हुआ भाप मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक का उपयोग क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है? ए में दिया ब्राउन हाइड्रोजन, बी में दिया ग्रे हाइड्रोजन, सी में ग्रीन हाइड्रोजन और डी में दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रे हाइड्रोजन के लिए प्रयोग किया जाता है भाप मीथेन रिफॉर्मिंग को। ठीक है, छठा में दिया हुआ राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयोग की जा सकती है। ए में दिया राज्य सूची पर, बी में दिया समवर्ती सूची पर, सी में दिया राज्य और समवर्ती सूची पर और डी में दिया संघ राज्य और समवर्ती सूची पर। तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राज्य और समवर्ती सूची पर। किस पर? तो राज्य और समवर्ती सूची पर दिया जाता है राज्यपाल को। सातवां नंबर क्वेश्चन है, साथ में दिया चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है NRI, MRI, CRI और FRI। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, MRI। 8 नंबर क्वेश्चन, वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा की जाने वाली कुल जमाओं के अनुपात क्या कहा जाता है? ए में दिया कानूनी आरक्षित अनुपात, बी में वैधानिक तरलता अनुपात, सी में नगद आरक्षित अनुपात और डी में दिया हुआ है जमा अनुपात। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगद आरक्षित अनुपात। मैंने दिया आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? ए में दिया हुआ टीन का, बी में दिया हुआ शीशा का और सी में दिया हुआ निकेल का और डी में दिया हुआ टीन और शीशे के मिश्रण का। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टीन और शीशे के मिश्रण, यानी कौन सा टीन और शीशे के मिश्रण का बना होता है फ्यूज तार। 10 में दिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसके द्वारा होता है? प्रिज्म द्वारा। इसे प्रिज्म होता है, यहाँ से प्रकाश गुजारते तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 में तीन धातु ए बी सी के मानक इलेक्ट्रोड क्षमता क्रमशः 0.5 वी है, -3 वी है और 1.2 वी है। इन धातुओं का काम करने की शक्ति क्या होगी? क्या ए के पास सबसे ज़्यादा, उससे कम बी, उससे कम सी, या बी के पास सबसे ज़्यादा उससे कम सी, उसके कम ए,
या सी में है, जो सी के पास सबसे ज़्यादा, उसके बाद बी, उसके बाद ए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 12 दिया आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। ए में दिया प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी में शुद्ध लोकतंत्र, सी में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, और डी में दिया सामाजिक लोकतंत्र। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। 13 में 1901 में भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, या एस एन बनर्जी, या सी में दिया आर.सी. दत्त, और डी में दिया फिरोज शाह मेहता। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14 में दिया खनिज मिनरल क्या है? द्रव है, कार्बनिक ठोस है, गैस है, या उपयुक्त सभी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकार्बनिक है। क्या है? अकार्बनिक है। 15 में दिया ध्वनि की क्षीणता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि का आयाम पर, या ध्वनि का तरंगदैर्घ्य पर, या ध्वनि का वेग पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 में दिया कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापना की और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? ए में दिया है नोर्डिक अलायंस, बी में दिया बाल्कन अलायंस, सी में दिया लीग ऑफ नेशंस, और डी में दिया एशियन काउंसिल। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीग ऑफ नेशंस। ठीक है। 17 में दिया यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? अगर धरती का जो घूमने की जो घूर्णन गति जो है बढ़ जाता है तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या दोगुना हो जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घूर्णन बढ़ेगा तो पिंड का वजन घट जाएगा। 18 में दिया निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए प्रयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? ए में दिया कम तापमान उच्च दाब, बी में दिया कम तापमान कम दाब, सी में दिया उच्च तापमान उच्च दाब, और डी में दिया उच्च तापमान कम दाब। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कम तापमान उच्च दाब जो है द्रवीकरण के लिए प्रयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। 19 में दिया बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? ए में दिया वोल्टेज पर, बी में दिया वाटेज, बी में दिया वोल्टेज, सी में एम्पियर, और डी में दिया है किलोवाट। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, किलोवाट। ठीक है, किलोवाट। 20 में तो हड्डी एक उदाहरण है। पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, डी में दिया तंत्रिका ऊतक। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। कैसा है? संयोजी ऊतक है। 21 में दिया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था कहाँ? रंगून में। यानी कहाँ भेज दिया था? रंगून में, या पोर्ट ब्लेयर में, काबुल, या लंदन। तो इसे कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। अंग्रेज़ों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था। 22 में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? अंग, वाराणसी, काशी, कौशाम्बी, कौशल, चंपा, वत्स, श्रावस्ती। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है मिलान सही है। ठीक है, बाद बाकी सब गलत है। काशी, कौशाम्बी। किसका मिलान सही है? इसमें से ये सही हो जाएगा तीन का ये भी सही है, बी भी सही है, और ये हो जाएगा पहला भी सही है, पहला वाराणसी, और चौथा वसल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये महाजन पदों के द्वारा दिया गया, महाजन पदों के अनुसार है। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 में दिया वह व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, तुर्की और थाईलैंड में राजदूत के
साथ साथ जवाहरलाल विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। वह है ए में दिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी में के आर नारायण और डी में आर वेंकट रमन। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, के आर नारायण। ठीक है, के आर नारायण क्या थे? भारत के राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, तुर्की, थाईलैंड के राजदूत भी रहे और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं के आर नारायण। 24 में क्या होगा? कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है ए में अक्षांश, बी में दिया समुद्र से दूरी, सी में पृथ्वी की परिक्रमण गति और डी में दिया पृथ्वी की परिभ्रमण गति। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। 25 में दिया नेताओं की सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कुंवर सिंह कहाँ से लड़ा था? तो कुंवर सिंह जो है कहाँ से लड़ा था? तो कुंवर सिंह ये जगदीशपुर से लड़ा था। तो एक का क्या हो जाएगा? 3, एक का तीसरा कहाँ? एक का तीसरा, पहला का तीसरा, तीसरा ये है, तीसरा इसमें है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 25 से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पहला का तीसरा इसमें ही है, तो यही सही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और हजरत महल कहाँ से लड़े थे? तो हजरत महल जो है ये लखनऊ से लड़े थे। हजरत महल कहाँ से? तो लखनऊ से। ठीक है, बी का 4 इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद खान बहादुर कहाँ से लड़े थे? तो खान बहादुर जो है कहाँ से लड़े थे? तो ये बरेली से लड़े थे, खान बहादुर बरेली से लड़े थे। और मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन 26 में निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? Na+, बी में दिया Bf3, सी में H+ और डी में दिया उपयुक्त सभी। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। 27 में दिया कौन सा अक्षांश कनाडा और अलास्का को अलग करता है? ए में दिया 131 डिग्री पश्चिम, बी में दिया 161 डिग्री पश्चिम, सी में दिया 151 डिग्री पश्चिम और डी में दिया 141 डिग्री पश्चिम। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 28 में दिया भारत में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य में मुख्यमंत्री के साथ वित्त परिषद की अधिकतम शक्ति का निर्णय लिया है? ए में दिया 51वां संविधान संशोधन, बी में दिया 86वां संविधान संशोधन और सी में दिया 81वां संविधान संशोधन और डी में दिया उपयुक्त में से कोई भी संशोधन है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 91 जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा क्या किया गया है? राज्य में मुख्यमंत्री के साथ वित्त परिषद की अधिकतम शक्ति का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन 29 में दिया हुआ है WTO का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड होता है या वर्ल्ड ट्रेड यूनियन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड टैरिफ ऑर्गेनाइजेशन? तो क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है WTO। 29 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30 में दिया भारत की जल शक्ति विभव काफ़ी अधिक है परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिणाम में नहीं किया गया है। इसकी मुख्य बाधा यह है कि ए में दिया कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, बी में अतः जल शक्ति का विकास की आवश्यकता नहीं है, बी में दिया वर्षा ऋतुकालिक होता है और जब जल भंडारण के लिए महंगे जलाशय की आवश्यकता होती है, सी में दिया विद्युत उपकरणों को बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल भारत में उपलब्ध नहीं है और डी में दिया तकनीक क्षमता की कमी जिसके कारण जल शक्ति विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 31 में दिया है बुश वेल्ड से घास स्थल पाए जाते हैं। बुश वेल्ड घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में कहाँ पाए जाते थे? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। 32 भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर की
गांव शहर के बीच असंतुलित विकास। सी में दिया ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। और डी में दिया उपयुक्त में से सभी। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी कारण है जो गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित कारण हो सकता है, यानी बढ़ता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। 33 में दिया बेरी बेरी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन डी या विटामिन ए। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। 34 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप का खेल का मैदान है? जर्मन, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। 35 में देखो लीवर में क्या जमा होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। और बी में दिया विटामिन ए और बी, और सी में दिया विटामिन ए और ए बी सी, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या जमा रहता है? विटामिन ए बी सी डी। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य रेखीय जलवायु परिवर्तित प्रचलित नहीं है? ए में है मध्य चिली, बी में केप टाउन, सी में दिया हुआ एडिलेड, और डी में है पंपास। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंपास। ठीक है। 37 में निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्यों से अलग है? ए में तुंगभद्रा, बी में नर्मदा, सी में पेनगंगा और डी में महानदी। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये नर्मदा जो है सबसे अलग है। 38 में विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? ए में है ब्राह्मणों को अनुदान, बी में है सैनिकों को अनुदान, सी में है विद्वानों का अनुदान और डी में गरीबों को अनुदान। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सैनिकों को अनुदान। 39 में उत्तर पूर्व भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? उत्तर पूर्व भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या मेघालय। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय को कहा जाता है उत्तर पूर्व स्कॉटलैंड। 40 में दिया संयोजक यौगिक कौन सा है? ए में दिया के गलनांक और क्वथनांक जो है उच्च होते हैं, बी में दिया ज़्यादातर पानी में घुलनशील होते हैं यानी है, और सी में दिया धातु और अधातु के अणुओं से बनते हैं, और डी में दिया बंध अणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 41 निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? WBC, प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट्स और डी में दिया RBC। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। 42 चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि यह पृथ्वी के करीब है, या गैस अणुओं का पलायन वेग RMS वेग से कम है। सी में दिया हुआ यह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, क्या इसके कारण वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, या इससे सूर्य से प्रकाश मिलता है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी गैस अणुओं का पलायन वेग RMS वेग से कम है। 43 में भारत में यूनेस्को द्वारा किस शहर को पहला साहित्य शहर घोषित किया है? जबलपुर मध्य प्रदेश में, या कोझिकोड केरल में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, या नासिक महाराष्ट्र में। तो कोझिकोड केरल को पहला जो है साहित्य शहर के रूप में घोषित किया गया है। तो 43 का हो जाएगा बी, और ये कब घोषित किया? अक्टूबर 2023 में। 44 में 1 न्यूटन में कितना डायन होता है? 1 न्यूटन बराबर कितना डायन? 10⁻³ डायन 3 न्यूटन, 10 N, बी में 10⁻⁴ N, और सी में 10⁻⁵ N, और डी में है 10⁻�0 N। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10⁻⁵ N होता है। एक
रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है। पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा। कब हो जाएगा? 3 महीने में, या 4 महीने में, या 8 महीने में, या 12 महीने में। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 महीने में। 46 में दिया हुआ है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, यूके, ऑस्ट्रिया या लैगून। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। 47 में, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी का पद का उपयोग किसके लिए किया जाता था? ग्राम प्रधान, ग्राम लेखाकार, सी में राजस्व अधिकारी और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाए ग्राम प्रधान के लिए किया जाता था। 48 में दिया, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, या उनका शरीर शारीरिक ताप बढ़ जाता है, या वे श्वास नहीं ले पाती है, या वे जल में नहीं चल पाती है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वे श्वास नहीं ले पाती है। सांस नहीं ले पाने के कारण ही क्या होता है? वो मर जाती है। 49 में, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उपयुक्त में से सभी। तो 49 नंबर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। ये सभी में जो है कोयले का प्रमुख भंडार है। 50 में, लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? ए में जिंक, बी में कैल्शियम, सी में एल्युमिनियम और डी में मैग्नीशियम। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 51 में दिया हुआ है, पंचायत राज व्यवस्था में शासन की प्रणाली क्या है? ए में ब्लॉक, गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, और बी में दिया गांव, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 4 स्तरीय, और सी में दिया गांव, ब्लॉक स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 2 स्तरीय, और डी में दिया केवल गांव स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एकल स्तरीय संरचना। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। 52 में, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है? ए में भागलपुर, बी में गया, सी में पटना और डी उपयुक्त में से अधिक, एक से अधिक। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। तख्त श्री हरविंदर सिंह जी पटना साहिब, जिसे दूसरा पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ स्थित है? तो पटना में। 53 में, 1922 के गया सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? महात्मा गांधी, हकीम अजमल खान या चित्तरंजन दास, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्तरंजन दास बने थे वहाँ के अध्यक्ष। 54 में दिया एक्सरे से जुड़ी संपत्तियों में से यह है कि वे किसके द्वारा विक्षेपित हो सकते हैं? ए में एक साथ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, बी में केवल विद्युत क्षेत्र, सी में केवल चुंबकीय क्षेत्र और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। 55 में दिया निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? ए में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, बी में प्रांतीय स्वायत्तता, सी में 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन और डी में भारत के संघ का प्रस्ताव। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन ये विशेषता नहीं था 1935 में। 56 में, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? एम्पियर पर न्यूटन, बी में न्यूटन पर कूलम, सी में न्यूटन पर एम्पियर सेकेंड
और डी में न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। 57 में शिशुनाग वंश के बाद मगध यानी बिहार पर किस वंश ने शासन किया था? मौर्य ने या शुंग वंश ने या नंद वंश या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 57 का हो जाएगा, ये नंद वंश ने शासन किया था। शिशुनाग वंश के बाद किसने शासन किया था? तो नंद वंश ने। 58 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे? ज्ञानी जैल सिंह, वीवी गिरी या नीलम संजीव रेड्डी या एपीजे अब्दुल कलाम। लोकसभा के पूर्व जो है लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे राष्ट्रपति बनने से पहले था। 58 का हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। 59 किस नदी के वितरणिकाओं के बीच डीवी द्वीप स्थित है? ए में महानंदा, बी में विमासाधारा, सी में गोदावरी और डी में कृष्णा। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कृष्णा। क्या हो जाएगा? कृष्णा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद 60 में दिया निम्नलिखित में से पीसीआरए की फुल फॉर्म होगी? ए में शेष संशोधन की आंशिक गणना, बी में सार्वजनिक संरक्षण अनुसंधान संघ, सी में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, डी में पब्लिक काउंसिल ऑफ रिसर्च एसोसिएशन। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 61 में बिहार के किस जिले में गेहूं की फसल का उत्पादन अधिकतम होता है? ए में जहानाबाद, बी में भोजपुर, सी में रोहतास और डी में पटना। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रोहतास में जो है सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। 62 में संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1950 को या 24 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 को या 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 63 में सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? ए में श्वसन, बी में प्रकाश संश्लेषण, सी अपघटन और डी किण्वन। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या कहलाता है? अपघटन। तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है। 64 में भारत में अधिकतम क्षमता वाली तेल रिफाइनरी कौन सी है? ए में बरौनी, बी में मथुरा, सी ट्राम्बे और डी कोयली। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोयली। और ये कोयली कहाँ है? तो ये है भारत में अधिक सबसे ज़्यादा। ये कहाँ पर है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये पुस्तक किसने लिखा है? न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? ए में सुरेंद्र नाथ, बी में अरविंदो घोष, सी मोतीलाल घोष और डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? अरविंदो घोष। 66 में मेघालय के जोवाई शहर में किस आदिवासी समुदाय द्वारा पारंपरिक बेहदी नखलम महोत्सव मनाया गया था? ए में खांसी, बी में गारो, सी में न्यार और डी में है जयंतियाँ। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा न्यार। ठीक है। 67 M23 विद्रोही समूह और कांगो सरकार के बीच सिद्धांत घोषणा पत्र पर समझौता किस शहर में हुआ है? ए में किंशंगा कांगो, बी दोहा कतर, सी नैरोबी केन्या, डी पेरिस फ्रांस। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोहा कतर में हुआ था। कहाँ हुआ था? दोहा कतर। M23 विद्रोही समूह और कांगो सरकार के बीच। 68 में एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग APEC की अक्टूबर 2025 में होने वाली आगामी बैठक कहाँ प्रस्तावित है? ए में सिंगापुर, बी में बुसान दक्षिण कोरिया, सी में ग्योंगजू दक्षिण कोरिया और डी में है हांगकांग। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। 69 में दिया हुआ चीन दुनिया का सबसे बड़ा
हाइड्रो पावर डैम किस नदी पर बना रहा है? यांगत्से नदी पर, या मेकांग नदी पर, या ब्रह्मपुत्र नदी पर, या पीली नदी पर? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा है। 70 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली नाविक को और अधिक सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2026 तक कितने अतिरिक्त नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है? तो 70 नंबर में ऑप्शन में है 1, बी में है 2, सी में 3 और डी में है 5। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। 71 में 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाले यूपीआई के नए नियमों के अनुसार एक उपयोगकर्ता एक दिन में एक ऐप से अधिकतम कितनी बार अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकता है? 25 बार, 50 बार, 100 बार या कोई सीमा नहीं है? तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50 बार चेक कर सकते हैं। 72 में मई 2025 में कितने पूर्वी अफ्रीकी देशों ने कालाजार यानी विसरल लीशमैग्नेसिस को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? ए में है 4, बी में 5, सी में 6 और डी में 7। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 हो जाएगा। 73 संयुक्त राज्य अमेरिका में मेमोरियल डे किस दिन मनाया जाता है? ए में मई का अंतिम रविवार, बी में है 30 मई, सी में मई का अंतिम सोमवार और डी में जून का पहला सोमवार। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मई का अंतिम सोमवार को मनाया जाता है। क्या मेमोरियल डे क्या मनाया जाता है? अमेरिका में मेमोरियल डे मनाया जाता है। 74 में रेल मंत्रालय ने पूर्वोत्तर भारत के किन 2 शहरों के बीच नई रेल सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है? ए में दिया है गुवाहाटी और सिलचर, बी में अगरतला और सिलचर, सी में अगरतला और गुवाहाटी और डी में दिया गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, अगरतला और गुवाहाटी। 75 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR में किन 2 विश्व स्तरीय परिसरों का उद्घाटन किया है? ए में अंटार्कटिक भवन और आर्कटिक भवन का, बी में हिमाद्री भवन और हिमांश भवन, सी में सागर भवन और पोलर भवन और डी में दिया हुआ मैत्री भवन और भारती भवन। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही हो जाएगा, सागर भवन और पोलर भवन। ठीक है। तो चलिए 75 क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग क्लास कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ठीक है। और पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। NTPC का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो भी जा करके देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का चल रहा है, और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।